Hello students, today our topic is structure of some interhalogen compounds. Here there are several formulas given according to their name, structure and shape also. So first one is the ICl, iodine and chlorine. Name of the compound is iodine monochloride and its structure is like the लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो मिडल में है यहाँ पे, और जो उसके कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसको बॉन्डेड में है एंड इट शो द ज्योमेट्री कॉल्ड एज लीनियर ज्योमेट्री. ठीक है. आफ्टर दैट दूसरा जो आ रहा है दैट इज ClF3. सो इन दैट केस Cl जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इट फॉर्म अ कंपाउंड नेम दैट इज क्लोरीन फ्लोराइड्स. Geometry is like this, bent T-shaped geometry is called as. It have a bond angle that is 89 degree. So similarly आपको बाकियों के भी examples that is the BRF3, BRF5 and ClF3 इसे examples दिए हैं. So these all are the examples according to their oxidation state. ये सारे जो है जिनमें भी जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है वो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि IF7 ये वाला जो एग्जांपल है IF7 जिसमें आयोडीन सेंट्रल में आता है क्योंकि उसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन फ्लोरीन. सो दैट्स वाई आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे अपन वो है +7 बिकॉज इट इज़ सेंट्रल एंड द बॉन्डेड भी कितने होने चाहिए 7 ही है. सो देर इज़ अ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट इन दैट केस सेकेंड वन ClF5 है तो 5 क्लोरीन आ रहे हो तो इसका मतलब सेंट्रल एटम जो रहेगा वो क्लोरीन रहेगा. इट्स हैव टू शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन दैट केस लोन पेयर उसके ऊपर रहेंगी एक जो अपन ने ऊपर शेप में भी देखी है वैसे. ठीक है. सो लाइक दिस +7 +5 +3 एंड +1 ऐसे हैलोजेंस विद सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लेने हैं अपने को एंड अकॉर्डिंग टू देयर लोन पेयर कितने रहेंगे किस में वो अपने को दिखाया गया एंड देयर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन देयर. सो देयर आर सम कंपाउंड्स आर मेड अप फ्रॉम जेनॉन. आपको पता होगा कि जेनॉन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे अपन नोबेल गैस बोलते हैं और वो एबिलिटी नहीं रखता किसी के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब नॉट हैव एबिलिटी टू गेन और डोनेट द गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन. बट सर्टन कोरिलेशन जो है उसका उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एनर्जीज के हिसाब से और रिएक्टिविटी के हिसाब से अपन जेनॉन को जो रिएक्टिविटी में वो टेक पार्ट करता है लाइक दिस. सो वी हैव स्टडीड अर्लियर 18 ग्रुप एलिमेंट्स दैट हैव अ ग्रुप ऑफ 18 एलिमेंट्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी कॉल्ड एज दे आर अनरिएक्टिव इन नेचर. वो अनरिएक्टिव होने के कारण उनकी आयोनाइजेशन जो एनर्जीज है वो काफ़ी हद तक अच्छी है. Each noble gas atom है completely filled their valence shell. ये तो अपने को पता है. That's why it called as inert in nature. उनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसमें ट्रेंड कैसा है उनका. द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप. जब अपन ग्रुप की बात करेंगे 18 ग्रुप की, तो उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो वैल्यू है वो कम डिक्रीज हो जा रही है. So hence the heavier noble gases like krypton, xenon and radon can have ability or can form the compounds. क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए xenon, radon और krypton जो है वो कंपाउंड मेकिंग में चले जाते हैं. सो हाउ दे मेक अ कंपाउंड और कैसे वो कंपाउंड बनाते हैं ये एक रिएक्शन में बताया. दैट इज़ जेनॉन प्लस ट्वाइस PtF6 ये कंपाउंड लिया है. तो ये नील बार्टलेट और लोहमैन ने ये प्रोसेस बताई थी जेनॉन की. तो दैट्स वाई जेनॉन ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया और ये कंपाउंड
फॉर्म किया. सो ओनली xenon रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन टू फॉर्म xenon फ्लोराइड. दूसरा हैलोजन के साथ में वो रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट ही करेगा वो. सो कौन से कंपाउंड वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, लाइक XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है. तो ये स्टेबल फ्लोराइड्स है xenon के. तो वन बाय वन अपन देखेंगे. ये और भी दिए हैं, जैसे XeO3 है, XeOF2 है, XeOF4 है, XeOF2F2 है. सो इसमें जो दिया है इन्होंने xenon के साथ ऑक्सीजन दिया है. वाई इट टेक्स ऑक्सीजन? क्योंकि फ्लोरीन के जैसा ही ऑक्सीजन रिएक्ट उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो थोड़ी हाई है. दैट्स वाई दे टेकिंग एज इनटू इट. फर्स्ट वन दैट इज xenon फ्लोराइड. हाउ टू प्रिपेयर xenon फ्लोराइड? xenon फ्लोराइड अगर बनाना है तो वो डायरेक्ट मेथड से बनता है. डायरेक्ट रिएक्शन xenon एंड फ्लोरीन के करेंगे डिफरेंट रेशोज़ में एंड कंडीशंस में. तो अपने को अलग अलग मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट. फर्स्ट वन xenon प्लस F2, ये सील्ड निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पे करना है तो XeF2 मिलेगी. हाउ टू गेट XeF4? xenon और F2 को 1:5 रेशो में निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रिएक्ट करेंगे तो XeF4 मिलेगा. बट इसका रेशो XeF4 में xenon और F2 का रेशो 1:5 होना चाहिए. ठीक है, अगर 1 ले रहे ये तो ये 5 में जाएगा. देन Xe प्लस ट्वाइस F2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे और -80 डिग्री टेम्परेचर पे. सो XeF4 मिलेगा. दैट इज़ द अनदर मेथड कि ये भी अपने को मिल सकता है इस फॉर्म से. अनदर इज Xe प्लस थ्राइस F2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो टेम्परेचर. टेम्परेचर लो बताया, सो वी गॉट XeF6. सो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस उन्होंने मीन्स प्रिपरेशंस दिए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर xenon फ्लोराइड्स. इम्पोर्टेंस क्या है केमिकल रिएक्शंस में xenon फ्लोराइड्स का? कहाँ पे? हाइड्रोलिसिस. व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे. सो XeF2 हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा और वो हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF देगा अपने को. सो ट्वाइस XeF2 प्लस ट्वाइस H2O, दिस गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HFs प्लस ट्वाइस Xe एंड O2 रिलीजेस आउट. Xe निकल जाएगा यहाँ से. देन स्ट्रक्चर्स, ये जो टेबल में पढ़ेंगे अपन, दैट इज़ स्ट्रक्चर्स. सो इट विल बी, ये आफ्टर देखेंगे, पहले प्रिपरेशंस देख लेते हैं. हाउ इट गेट रिएक्ट विथ PF5. सो XeF5 xenon XeF2 ये PF5 के साथ में रिएक्ट करेगा. सो XeF2 रिएक्टेड विथ PF5, इट इज़ द एडिशन रिएक्शन. इट फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट दैट इज XeF2.5H2O. सिंपली ऐड हो जाएगा. xenon ट्राइक्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? दैट इज XeO ट्राइऑक्साइड. सॉरी, xenon ट्राइऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा? दैट इज XeO3. फ्लोराइड ऑफ xenon ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और वो फॉर्म करेगा XeO3. ये आपको नीचे रिएक्शन बताई गई है. थ्राइस XeF4 प्लस 6H2O, इट फॉर्म्स ट्वाइस Xe प्लस XeO3 प्लस 12HF प्लस 1.5 O2. अनदर सिंपली XeF6 का अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ वाटर थ्राइस मॉलिक्यूल में तो वो XeO3 देगा और 6HF देगा. सो आइदर और दिए है ये दोनों प्रिपरेशंस, राइट. सो ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon मतलब ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी. ऐसे कौन से है कि जो ऑक्सीफ्लोराइड बनाते हैं? दैट इज़ XeOF2, XeO2F2, XeO3F2, XeO2F4. सो their structures: XeF2 linear geometry with +2 oxidation. Xenon is the central atom. XeF4
square planar geometry, a structure with +4 oxidation state of xenon. One lone pair of electron is there, right? Then XeF6 +6 oxidation of xenon, distorted octahedral geometry due to the lone pair of electron. 6 फ्लोरीन जॉइंट रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे. देन XeO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, 3 ऑक्सीजन बाइंड रहेंगे Xe से डबल बॉन्डेड डी, और ट्रायगोनल पिरामिडल ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ये बॉन्ड ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा. XeOF4 +6 oxidations of state of xenon with one lone pair of electrons, and the structure is like square pyramidal. ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा इसका. सो ये दिया है अपने को पूरे टेबल में xenon के कंपाउंड्स कौन से रहेंगे विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर स्ट्रक्चर. पूरे एक टेबल में आपको बताया गया है, राइट. Then preparations. Partial hydrolysis of xenon fluoride gives oxyfluorides. XeF4 का हाइड्रोलिसिस बट पार्शियल करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो XeOF2 देगा, अलॉन्ग HF निकल जाएगा बाहर. सिमिलरली XeF6 करेंगे विथ H2 मॉलिक्यूल, सो XeOF4 मिलेगा और उसमें से HF ट्वाइस रिलीज्ड हो जाएगा. सिंपल सी प्रिपरेशन है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को. अनदर है रिएक्शन ऑफ xenon ऑक्सीफ्लोराइड विथ SiO2. ये या तो फिर SiO2 लेके भी कर सकते हो, या तो फिर उसका हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, तो xenon डाइऑक्सीफ्लोराइड मिलेगा. दोनों भी स्टेप यहाँ पे उन्होंने बताई है. ट्वाइस XeOF4 प्लस SiO2 गिव्स अस ट्वाइस XeO2F2 plus SiF4, and XeOF4 plus H2O, it gives XeO2F2 plus HF. So both preparations are given there, SiO2 के साथ में भी, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ में भी, और सिंपल हाइड्रोलिसिस, वाटर हाइड्रोलिसिस करके भी अपन ये बता सकते हैं, राइट. सो मिसिंग एंट्रीज इसमें से फाइंड आउट करनी है तुम लोगों को, फार्मूला और उसके नेम के अनुसार. जैसे xenon मोनो ऑक्सीफ्लोराइड दिया है XeOF2, तो क्या इसमें मिसिंग है वो तुम्हें फाइंड आउट करना. सो इसके सेवरल यूजेस भी दिए हैं. सो यूजेस में यूजेस ऑफ हेलियम एंड नियॉन एंड आर्गॉन दिया है. जैसे हेलियम मिक्सचर ऑफ हेलियम एंड O2 इज यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग अस्थमा पेशेंट्स के लिए, और मिक्सचर वापस से ये जो O2 और He का है रेस्पिरेशन फॉर सी डाइवर्स, जो सी के अंदर जाते हैं उनके लिए. फॉर फिलिंग बलून अल्सो 85% हीलियम लेते हैं और 15% हाइड्रोजन यूज होता है. हीलियम अल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग पर्पजेस. लिक्विड हीलियम जो है लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है रिसर्च लैब में, और लो टेम्परेचर जब इन लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री ये यूज़ होता है फॉर द लेज़र प्रिपरेशन और प्रोडक्शन. देन परसुइंग फॉर फ्यूल टैंक्स ऑल्सो रॉकेट में भी यूज़ होता है, सुपरसोनिक टनल में भी यूज़ करते हैं, वेल्डिंग और शील्डिंग द गैस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. हेलियम न्यूक्लियस जो है बम्बार्डिंग फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटम्स, ये भी यूज़ होता है इसके लिए. यूज़ फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, ये भी यूज़ होता है इसके लिए. सो देयर आर सेवरल यूजेस. नियॉन के भी दिए हैं और आर्गॉन के भी दिए हैं. लाइक उसमें से कुछ देखते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाने के लिए, लेज़र प्रोडक्शन के लिए नियॉन यूज़ होता है. वही आर्गॉन अगर देखेंगे तो वो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, रेडियो वॉल्व्स के लिए यूज़ होता है, फिलिंग के लिए. और उसका मिक्स जो है नियॉन, वो लाइट्स और वेरियस कलर्स के लिए भी यूज़ होता है. तो ऐसे ही यूजेस दिए हैं इसके अकॉर्डिंग टू टॉपिक. और ओवरऑल अपना ये जो यूनिट है अभी, ये ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है पी ब्लॉक वाला, ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे ओनली. थैंक यू.